हेलो, आज हमारे यहाँ अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, जो कि 131वां जन्मदिन मनाया जा रहा है हमारे गांव हड़वरिया में। यहाँ पर हमारे गांव से चलकर आए हुए हैं हमारे आदरणीय भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे भूतपूर्व प्रधान जी आए हुए हैं, हमारे समाज सेवी चंद्रिका प्रसाद दादाजी हैं, और यहाँ पे चलकर आए हुए बहुत जी हैं, प्रदोष बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम लोगों के बीच आए हुए। और हमारे जो टीम के संचालक हैं विनय भैया हैं जो कि संचालित कर रहे हैं, और हमारे जितने भी टीम कमेटी हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जयंती जिस तरह से मना रहे हैं बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी की फोटो की पूजा करने से उनकी मिशन, उनकी सोच को पूरा नहीं किया जा सकता है। हम उनके बताए हुए कर्मों पे, नियमों पे चलेंगे तो उनके मिशन को पूरा कर लेंगे, न कि उनके फोटो की आरती करें, पूजा करें, प्रणाम करें। ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को आगे समझना है, जानना है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब जो नियम बनाए हैं, जो हमारे भारत संविधान निर्माता हैं, जो भारत की बहुत बड़ी संविधान को बनाए हुए हैं, उस नियम को पालन करना हम सबका कर्तव्य है। और उनके बताए गए नियमों पर चलना और उनके आज्ञा का पालन करना हम लोगों का कर्तव्य है। यही उनकी पूजा है। हम ये नहीं कहते कि उनके अगरबत्ती मत जलाइए, उनको पूजा प्रणाम मत कीजिए, हम ये नहीं कहते हैं, कीजिए, लेकिन उनके नियमों को पालन करते हुए हम सबको मानना है। तो हम बाबा साहब जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के महू नाम गांव में पड़ता है, जो इंदौर जिले में है। हमारे बाबा साहब एक शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं, यानी शूद्र जाति में जन्मे, एक बहुत निम्न जाति में जन्मे, और इतने बड़े महान कार्य किए। हम सब भारतवासियों की बड़ी गर्व की बात है कि जो हमारे बाबा साहब निम्न जाति में पैदा होते हुए भी इतने बड़े कार्य किए जो भारत के किसी भी व्यक्ति नहीं कर पा रहे थे उस समय। लेकिन उन सभी के समय में सबके साथ से, सहयोग से ये बहुत बड़ी कार्य किए, उपाधि प्राप्त किए। हम लोगों को बहुत खुशी होना चाहिए। जब हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, जब पढ़ने गए, फर्स्ट बार गए, जब क्लास में बैठे तो वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण थे, सब छात्र थे। उस समय जमाने में हम सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था। सिर्फ ब्राह्मण लोग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। हम निम्न जाति, SC ST OBC ये सब ग्रहण नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि उस समय ब्राह्मण का ही बोलबाला था, ब्राह्मणवादी थे। सब ब्राह्मण लोगों को ही शिक्षा ग्रहण करने का पूरा आदेश दिया हुआ था। उसमें निम्न जातियों को नहीं किया जा रहा था। उस समय बाबा साहब जब अंदर गए, क्लास में गए, सभी ब्राह्मण जो छात्र थे उठकर खड़े हो गए, भाग गए, बोले कि हम नहीं पढ़ेंगे। तो गुरुजी आए, बोले क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं पढ़ोगे? तो वो सभी ने बोले कि देखिए यहाँ पे महार जाति यानी चमार जाति का लड़का आकर हमारे क्लास में बैठा हुआ है, हम इसमें छुआ जाएंगे, इसे छुआछूत हम मानते हैं, इसके साथ बैठ नहीं सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। उस समय बाबा साहब को मास्टर जी ने धक्के मारकर बाहर कर दिए और बोले कि तुम बाहर जाओ।
तुम बाहर से बैठो, तुम बाहर बैठकर तुम सुनो, तुम्हें तो अधिकार नहीं था पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ जब पढ़ने के लिए तुम्हें एडमिशन हो गया है तो तुम क्लास से बाहर बैठो और जो हम बोलेंगे वो सब सुनना। उस समय ऐसी स्थिति थी पढ़ने के लिए, हम सब गरीबों के लिए। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत परिश्रम किए, उतने निम्न स्थितियों में, निम्न परिस्थितियों में इतना बड़ा संघर्ष किए, बहुत बड़ा संघर्ष किए। हम सबको पानी पीने नहीं दिया जाता था उस समय। जब हम लोग हमारे निम्न वर्ग जो किसी भी तालाब के पास जाते थे पानी पीने के लिए तो उन्हें धक्का मार कर भगा दिया जाता था। उस तालाब के पास नहीं जाया जाता था, इसलिए कि तुम निम्न जाति के हो, शूद्र वर्ग हो, वह चाल हो, इसलिए। लेकिन बाबा साहब ने बहुत प्रयास किए, लंदन में गए, लंदन में बीए किए, अमेरिका गए, वहाँ एमए, एमएससी, पीएचडी और लॉ की पढ़ाई किए, यानी कानून की पढ़ाई किए। जब प्रधानमंत्री बने उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी प्रथम कानून प्रधानमंत्री बने हुए, कानून मंत्री बने, कानून मंत्री बने। ये सब इसलिए बनाया गया कि बाबा साहब के अलावा कोई, उनके अलावा उनके नॉलेज के बारे में कोई उनसे अधिक नहीं था। वो इतना ज्ञान प्राप्त किए हुए थे कि उनके सामने सबको झुकना पड़ा और बाबा साहब को कानून मंत्री बनाने का कार्य किया गया। तो हम बताना चाहते हैं, निम्न जाति में जन्म लेने से क्या होता है? कुछ नहीं, उनके कर्मों को पूजा किया जाता है। जो जैसा कर्म करेगा उनको वैसा पूजा किया जाएगा। ये नहीं कि ब्राह्मण वर्ग है और निम्न कार्य कर रहा है तो उन्हें पूजा किया जाए, उसे मारा जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, माता पिता और हमारे जितने भी बुजुर्ग हमारी बातें सुन रहे हैं, वे सभी को बताना चाहते हैं कि निम्न वर्ग होने से नहीं मतलब है। हम सबको एक जोशीला होना चाहिए, हम सबको आगे बढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए। निम्न वर्ग होने से नहीं, गरीब होने से नहीं, गरीब होने से कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। तो हम ये जानते हैं कि गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हम सब शिक्षा ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जोश जुनून लाएंगे अपने अंदर और अपने देश की सेवा करने के लिए आगे जाएंगे। अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अपने राज्य के लिए हम सबको आगे जाना होगा। यही बाबा साहब की मिशन थी। बाबा साहब की यही मिशन है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं सब समान हो, सुखी संपन्न हो और जितने भी कार्य हो अच्छे ढंग से हो। यही बाबा साहब के थे। थोड़ा एक बार हम और बताना चाहते हैं, बाबा साहब के जीवन में बहुत कठिनाई, बहुत परिस्थितियां आई, बहुत सामना किए। उनकी बचपन में जब वो बाबा साहब 7 साल के थे तो बचपन में ही उनकी माँ गुजर चुकी थी। उनके सर से माँ की साया उठ चुका था। अब समझिए जिनकी माँ 7 साल में ना हो उनकी स्थिति क्या होगी, उनका कैसा अनुभव होगा, कैसे वो फीलिंग करेंगे। उस समय स्थिति में उन्होंने मनोबल को नहीं तोड़ा, फिर भी उन्होंने बहुत परिश्रम किए, पढ़ाई किए, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, इसके साथ मुझे बोलने के तो बहुत कुछ था मेरे लिए, लेकिन समय के देखते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश पाटिल जी, जो कि बाबा साहब के मिशन से आए